सबसे पहले हम आपको भारतीय राजनीति में एक नई खोज के बारे में बताना चाहते हैं और ये खोज ऐसी है जिसके बारे में इससे पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले और उसमें एक मशहूर सीन था जब गब्बर सिंह कालिया से पूछता है कितने आदमी थे और कालिया ने कहा सरदार 2 आदमी थे। लेकिन आज अगर राजनीति में भारत की राजनीति में यही सीन दोबारा दोहराया जाए और गब्बर सिंह फिर से पूछे कि कितने आदमी थे तो शायद कालिया कहता सरदार 20 आदमी थे। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी और उनके समर्थक लगातार बागी नेताओं के इन दावों को खारिज करते आ रहे हैं कि टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ने वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगातार इस पर विवाद बना हुआ था कि हस्ताक्षर असली हैं, नकली हैं, क्या इनकी संख्या सही है। लेकिन आज आप ये तस्वीर देखिए। 14 जून को टीएमसी के ये 17 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए गए और आज पूरा देश इन बागी सांसदों की संख्या को गिन सकता है। तो आज आप सबसे पहले टीएमसी के इन सांसदों की गिनती कर लीजिए। इस तस्वीर में आपको कुल मिलाकर 17 सांसद दिखाई देंगे। एक एक करके आप देख लीजिए। इनमें यूसुफ पठान भी हैं 16 नंबर पर, आप देखिए ध्यान से, और इनमें सयानी घोष भी है। देखिए दोनों ही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं यूसुफ पठान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, सयानी घोष तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो आप देख लीजिए ये 17 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ खड़े हैं और यह तस्वीर उसी समय ली गई है। टीएमसी के इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को जो पत्र दिया है उस पर 20 बागी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। 3 सांसद ऐसे हैं जो इस समय इस तस्वीर में नहीं हैं, वो उस समय मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने हस्ताक्षर भेज दिए हैं और उन्होंने अलग से ये बता दिया है कि वो भी इन 17 बागी सांसदों के साथ हैं। तो ये कुल मिलाकर संख्या हो गई 20 टीएमसी के बागी सांसदों की। तो ममता बनर्जी और उनके समर्थकों को आज ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी। इस समय लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। लोकसभा स्पीकर को 20 बागी सांसदों की चिट्ठी, मतलब ये है कि 2/3 से ज़्यादा सांसद ममता बनर्जी के सामने अब विद्रोह कर चुके हैं और अगर उनका ये दावा सही है तो इस समय ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 8 सांसद बचे हैं। बागी सांसदों के गुट की जो नेता हैं काकोली घोष, उन्होंने कहा है कि बागी गुट लोकसभा में टीएमसी से अलग बैठना चाहता है और ये गुट अब एनडीए को समर्थन देगा, यानी ये गुट मोदी सरकार को समर्थन देगा। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को। तो अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। नहीं अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चलेगा। सभी तो कॉल किया है ना, সুতরাং ও जो बोलेगा जो जो सिनियर मोस्ट
एमपी सुदीप बंदोपाध्याय वही बोलेगा। ठीक है, हम सभी मिले काम करेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस मामले में आगे चलकर कानूनी राय ले सकते हैं और उन्हें लेनी भी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय और वरिष्ठ कानूनी जो सलाहकार हैं उनकी राय मिलने के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा और अंतिम फैसला संसद के मॉनसून सत्र से पहले लिया जा सकता है। ये भारत की राजनीति में एक नई खोज है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसद एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गए हैं जिसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, जिसने आज तक कभी कोई एक चुनाव भी जीता नहीं है। हालांकि दल बदल कानून इसकी इजाजत देता है। इस कानून के तहत किसी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का साथ जरूरी है, लेकिन अगर कोई सांसद या विधायक अकेले अपनी पार्टी छोड़ता है तब उसकी सदस्यता जा सकती है। यह कानून कहता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है, लेकिन केवल सांसद या विधायक अपने स्तर पर किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। तो सवाल आज यह है कि क्या लोकसभा में किसी पार्टी के 2/3 सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इस बार यह मामला सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस नई जो पार्टी है जिसका नाम है एनसीपीआई, इसका कोई अभी तक जनाधार भी नहीं है, इसका कोई विधायक भी नहीं है और इसका कोई सांसद भी अभी तक नहीं है। लेकिन अगर यह मामला अदालत में भी जाता है, संविधान के विशेषज्ञों के पास भी जाता है, तो जिसने भी इसमें दिमाग लगाया है ये कहना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं और अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो जैसा मैंने कहा इसमें राजनीति तो है ही, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, इसमें संविधान भी है। और जिसने भी ये आइडिया निकाला एनसीपीआई नाम की पार्टी में इन सांसदों के विलय करने का, उसने एक बहुत जबरदस्त आइडिया निकाला। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए ना तो हमारे संविधान के विशेषज्ञ शायद इसके लिए तैयार होंगे, और ये एक ऐसा एरिया है जिसे आप ग्रे एरिया कह सकते हैं। और इसमें अभी ऐसी स्थिति इससे पहले कभी उत्पन्न ही नहीं हुई है। तो इसलिए जब यह मामला किसी अदालत के सामने जाएगा, किसी विशेषज्ञ के सामने भी जाएगा, तो इसमें बहुत सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो स्थिति है ये अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति पैदा की गई है। रविवार शाम को टीएमसी के इन बागी सांसदों ने पूरे देश को एक सरप्राइज दे दिया और देश के तमाम लोग यही सोच रहे थे कि ये सांसद टीएमसी पर अपना दावा करेंगे और कहेंगे कि हम ही असली टीएमसी हैं, इसलिए टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए, जैसा कि शिवसेना के समय पर हुआ था। लेकिन इन सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया और इन्होंने कहा कि हम तो एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में विलय कर रहे हैं। इसके बाद शायद सबसे बड़ा सरप्राइज शरद पवार को मिला होगा। शरद पवार ये नाम सुनकर खुद भी चौंक गए होंगे और देश के लोग भी चौंक गए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि टीएमसी के बागी सांसदों ने कहीं शरद पवार की एनसीपी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया है। हो सकता है उस एनसीपी को ही अब एनसीपीआई का नाम दे दिया हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया कह दिया हो। शरद पवार शायद खुद भी ये सोच रहे होंगे कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी पार्टी में इतने सारे सांसद ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये शरद पवार की एनसीपी नहीं बल्कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई नाम की एक पार्टी है, जो त्रिपुरा की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है एक पेन की निब और उसके साथ 7 किरणें उसके आसपास बनी हुई हैं। यह इसका चुनाव चिन्ह है। वर्ष 2023 में जब त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुआ था तब इस पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार उसमें उतारे भी थे, जिन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 822 वोट मिले थे। लेकिन इस पार्टी का कभी भी कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता और अब यह देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो बिना एक भी चुनाव जीते 20 सांसदों की इतनी बड़ी पार्टी बन गई। अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूं बातचीत करने के लिए। अच्छा, आप खुश है कि ये जो रिबेल सांसद इसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। अच्छा, मगर उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीका से तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको मान के चलेंगे सब। तो आप क्या करेंगे? आप
बैठना चाहिए तो जरूर बैठेंगे, किसके साथ? सबके साथ। सबके साथ मतलब? मतलब जो ये देव, हाँ 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 हाँ, अच्छा, और जो भी बुलाएगा या जो भी बात करेंगे से बात करेंगे। लेकिन डिसीजन कौन लिया है इसके साथ जुड़ने का? इसे जुड़ने का डिसीजन तो उन लोगों से कौन लिया हम नहीं मालूम, यहाँ तो सुन रहे हैं प्रेसिडेंट ने ऐसा किया।